मेरी मम्मी बोलती है कि जब किसी को बहुत तेज भूख लगी हो ना तो ऐसे ही फुली फुली रोटी बनती है। जय श्री बालाजी सभी को। बच्चे हो रहे थे आज रेडी और मेरे यहाँ बन रही थी सिनेमन टी जो कि मैं थोड़ी देर में पीऊंगी। बच्चे बिल्कुल रेडी थे और थोड़ा सा लेट भी थे। फटाफट से भाग भाग के गए ये नीचे क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो रहे थे। जितनी ही तेजी से गए उतनी ही तेजी से वापस आई वानी क्योंकि ये हैंकी भूल गए थे। मोस्टली ऐसा होता है जब कहीं जाने के लिए लेट हो रहे हो ना तो कुछ ना कुछ जरूर भूलोगे। फिर मैं आ गई नहा धो के किचन में क्योंकि आज बनने थे राजमा चावल, बच्चों के फेवरेट और मेरे भी और सबके ही। यार राजमा चावल किसके फेवरेट नहीं होते। वेजिटेबल्स कटी हुई थी, कुछ कुछ बाद में बनाऊंगी और टमाटर प्याज अभी यूज करूंगी। नींबू का रस आज मेड से निकलवा लिया और ऐड करके पानी मैंने इसमें छोड़ दिया कि बच्चे आएंगे या कोई भी बाहर से आएगा तो नींबू पानी पी लेगा। अब से मैं रोज ऐसे ही किया करूंगी। आ गई बारी राजमा को तड़का लगाने की। राजमा मैंने अभी उबाले नहीं थे, मैं बाद में ही उबालती हूँ तड़के के साथ ही। यहाँ मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल मेरा पहले से ही पड़ा हुआ था, आलू गोभी बनी थी इसके अंदर और मैंने जीरा डाल दिया। किचन से मुझे थोड़ी देर बाहर जाना पड़ा क्योंकि मेड झाड़ू लगा रही थी और उसके बाद ना मैंने प्याज डाल दिया मिक्सी के जार में क्योंकि मुझे इसे पीसना था। वैसे कई लोग प्याज मोटे मोटे चॉप करके डालते हैं और टमाटर पीस के, पर मैं ऐसे नहीं करती, मेरे घर में नहीं खाते। 4-5 ले ली मैंने हरी मिर्च क्योंकि मैंने आज लाल मिर्च कम डालनी थी और इसके अंदर जार में ही डाल दी तीनों। इस टाइम हो रहा होगा कुछ 12 बजे तक का टाइम क्योंकि आज मैं सो गई थी। मैं सुबह जिम नहीं गई थी एक्चुअली। जहाँ मैं जिम जाती हूँ ना, मेरी बिल्डिंग में, पुरानी वाली बिल्डिंग है वो हमारी, वहाँ ना किसी की डेथ हो गई थी, किसी ने सुसाइड कर लिया था एक्चुअली। तो मेरा ना वहाँ जाने का मन नहीं किया तो आज मैंने इसलिए अपने जिम की छुट्टी कर ली। वैसे मैं कल ही 2 दिन ही गई थी वैसे, और अब मैंने आज छुट्टी कर ली। और फिर यहाँ प्याज पीस लिए थे। फिर मैंने कहा चलो आज ना राजमा में हींग का तड़का लगाती हूँ। हींग मैंने कूट के डाली, जीरा ऑलरेडी भुन चुका था। हींग के बाद मैंने डाल दिया सीधा इसमें प्याज। गाइस मुझे ना किसी का कमेंट आया था कि आपने कच्चे प्याज में ही टमाटर डाल दिए। ये जो पिसे हुए प्याज होते हैं ना, इनका कलर ना जल्दी से ब्राउन नहीं होता और ये ऐसे ही रह जाते हैं, पर ये कन्फर्म पक जाते हैं बिल्कुल, तो इसीलिए ये कच्चे नहीं होते हैं। फिर बारी थी टमाटर की और मेरे यहाँ पर बर्तन भी सारे खाली हुए जा रहे थे। मेरे को ना इससे ज्यादा सुकून की बात ना कोई लगती ही नहीं है क्योंकि आप सबको ही पता है जो मेरी बहनें खाना बनाती है घर पे, खाना बनने के बाद कितना काम हो जाता है, बर्तन वगैरह। साथ साथ ही सब कुछ साफ करके मैं रख देती हूँ ताकि दोबारा नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे गंदा ना उठाना पड़े। प्याज भुनने के बाद ना मैंने इसमें 2 तेज पत्ते के पीस भी डाले थे क्योंकि मुझे ना तेज पत्ता उबालना था, मतलब तलना नहीं था, इसलिए मैंने पहले नहीं डाले। फिर बारी थी टमाटर डालने की जो कि मैं पीस चुकी थी। वैसे मैं मोस्टली सब्जी ऐसे ही बनाती हूँ। मैं बहुत कम ऐसी सब्जी होती है जो सूखी सब्जी होती है ना, उसमें आलू गोभी वगैरह में तो प्याज डलता ही नहीं है। वो तो मेरी मेड बनाती है मीना, उसके हाथों में ना आलू गोभी बनाने वाला ना जादू है यार। बहुत ही टेस्टी आलू गोभी बनाती है। और यहाँ मैंने फिर नमक मिर्च हल्दी और थोड़ा सा डाला था आज गरम मसाला और इसको पकने के लिए छोड़ दिया जब तक मेरे चावल भी भीग चुके थे। और मैंने यहाँ कुकर चढ़ा दिया चावल के लिए। यहाँ हमारी गप्पे शप्पे भी चल रही थी रेखा के साथ क्योंकि 2 औरतें साथ में खड़ी और बात ना करे ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ मैंने चावल फटाफट से जो पानी था वो निकाला और जो भीगा हुआ था, वैसे तो मैं 6-7 बार ही चावलों को धोती हूँ क्योंकि चावल ना धोने चाहिए ज्यादा से ज्यादा जितना पॉसिबल हो। जब तक पानी बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाता ना मैं धोती रहती हूँ। सिंपल इसमें तो नमक ही ऐड करना होता है तो इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता। थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच इसमें सरसों का तेल ऐड किया था। यहाँ राजमा में डालने के लिए मेरी ग्रेवी भी रेडी हो चुकी थी और क्या खुशबू आ रही थी ना। और आज तो मैंने इसमें गरम मसाला ही डाला था सिर्फ, और मतलब राजमा मसाला वगैरह कुछ नहीं डाला था। कढ़ाई को उतार दिया गैस से और वापस से रख दिया मैंने राजमा इसको गर्म होने के लिए क्योंकि ये उबलेंगे थोड़े से, मतलब पानी में बॉयल आएगा तो मैं इसमें ये तड़का डाल दूंगी। चावल भी हाफ कुक हो चुके थे और मैंने उसके बाद कुकर बंद कर दिया। जब तक उसमें 2 सीटी आएंगी मैंने यहाँ तड़का डाल दिया कुकर में क्योंकि राजमा में भी बॉईल आ चुका था एक, क्योंकि अभी राजमा कच्चे थे, सिर्फ भीगे हुए थे। कढ़ाई में से मैंने मसाला बिल्कुल निकाल दिया था, एकदम चकाचक कर दी थी क्योंकि मेरे पास सिलिकॉन स्पैचुला है ना, इससे बहुत अच्छे से ग्रेवी निकल जाती है। मीन्स कोई भी सब्जी आपको खाली करनी है किसी और बर्तन में तो बर्तन में लगी नहीं रहती, आपका 1 पॉइंट भी सब्जी वेस्ट नहीं जाती। हाँ, कुकर बंद करते हुए मेरी आत्मा को इतना चैन आया कि चलो खाना बन जाएगा जब तक बच्चों ने आना है। और यहाँ मैंने अपनी बनाई चाय और मैंने यहाँ नॉर्मल अपनी पत्ती डाली। पत्ती ना मेरे घर में कोई भी आ जाती है, जो ये टी लीव्स होती है, कोई भी किसी भी ब्रांड की ले आते हैं क्योंकि सिर्फ मैं ही चाय पीती हूँ और घर में कोई भी चाय नहीं पीता। दूसरी तरफ बर्तन भी धुल रहे थे और सब्जी खाना सब बन चुका था। मतलब क्या बताऊँ, इतना सुकून था ना किचन क्लीन होने का कि बस मेरा लेवल अलग था। यहाँ मैंने चावलों को ना दोबारा से सीटी दिलाने के लिए रख दिया था। मुझे ना लग रहा था कि थोड़ा सा भी इसमें पानी एक्स्ट्रा हो गया है। आज पता नहीं, मुझे लग रहा था चावल भी कैसे बने, गीले गीले ना बन जाए कहीं। चावल मैंने 2 सीटी एक्स्ट्रा दिलवा के इसे छोड़ दिया था और राजमा रख दिया हाई फ्लेम पर। फाइनली फिर बारी थी चाय की चुस्कियां लेने की, जो कि चाय मेरी बन चुकी थी। ऐड करें इसमें जैगरी पाउडर, जैसे कि आपको पता है मैं वही डालती हूँ। आप चीनी भी ले सकते हो, जैगरी पाउडर का ऐसा कोई फंडा नहीं है कि जैगरी पाउडर से आपके बॉडी में शुगर नहीं जाएगी, ऐसा नहीं है। मेरे को अच्छा लगता है, मैं तभी खाती हूँ ये जैगरी पाउडर, या पीती भी हूँ, मैं रोटी के साथ भी खा लेती हूँ।
चाय पीने के बाद बारी थी आटा गूंदने की। बस एक यही फाइनली काम रह रहा था मेरा कि आटा भी सेट हो जाएगा जब तक बच्चे आएंगे। अभी बच्चों को आने में 1-1.5 घंटा था, बहुत टाइम था मेरे पास। आटा गूंद के मैं रख देती हूँ ना तो बहुत अच्छे से सेट हो जाता है, रोटी बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट बनती है। यहाँ बच्चे भी आ चुके थे स्कूल से और यहाँ मेरे राजमा भी रेडी हो चुके थे। बच्चों ने आते ही पहचान लिया, मम्मी आज तो राजमा बने हैं। भाई बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, पूरे घर में महक रहे थे। और देखो आज राजमा मसाला भी नहीं डला था। फिर करी रोटी बनाने की तैयारी और यहाँ मैंने चावल का कुकर भी खोला, जो कि मुझे डाउट था गीले गीले ना बने, पर फाइनली बहुत अच्छे बने हुए थे। टचवुड, बालाजी की बहुत कृपा है खाना बनाने पे मेरे पे। बच्चे बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे कि मम्मी बस अब रोटी बना दो। रेखा तो अपना काम करके जा चुकी थी और यहाँ मैंने फिर सबके लिए बनाई रोटियां, जो कि सच में बहुत सॉफ्ट बनती है। जब आप आटा 15 से 20 मिनट या 1 घंटा पहले ही गूंद के रख दो तो बहुत ही सॉफ्ट रोटी बनती है। मैं ना पुराने आटे की रोटी बहुत कम बनाती हूँ, मतलब गुंदा हुआ आटा होता है ना, तो मैं बहुत कम रोटी बनाती हूँ, चाहे मुझे आटा फेंकना पड़ जाए चाहे वेस्ट हो। वैसे मैं वेस्टेज बहुत कम करती हूँ और क्योंकि मुझे आलस भी आता है ना काम करने में, तो इसलिए मैं कम सब्जी या आटा वगैरह फेंकती हूँ। पर अगर आटा ऐसा होता है ना कि भाई आज पूरा दिन पड़ा रह गया तो मैं अगले दिन यूज़ नहीं करती हूँ, या सुबह का आटा है तो रात को भी यूज़ नहीं करती हूँ। हाँ, मेरी सॉफ्ट सॉफ्ट रोटी बन चुकी थी और प्लेट मैंने लगा दी थी राजमा चावल की, जो कि आप देख रहे होगे कि चावल भी काफ़ी खिले खिले बने हुए थे। रोटी बनाई, यहाँ प्लेट रेडी थी और सर्व कर दी सबको। वानी को और चारू को ना अभी थोड़ा सा टाइम था क्योंकि वो कपड़े बदल रहे थे, पर वो मुझे पता आज वो कपड़े कितनी जल्दी में बदल रही थी वानी, क्योंकि वानी के ना राजमा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। बाहर भी कहीं खाना खाने जाती है ना तो ये राजमा ही ढूंढती है, इसको राजमा मिल जाए तो क्या ही बात है, इसका तो दिन बन जाता है। फिर ये खड़ी हुई थी, मम्मी बस अब बना दो, बहुत तेज खुशबू आ रही है। इसकी भूख की वजह से ना आज मेरी रोटी भी इतनी फुली फुली बनी थी। और वानी ने भी बोला, हाँ नानी बोलती है कि ना जब भूख लगी हो ना तो रोटी फुली हुई बनती है। आप कभी ध्यान देना, आपकी रोटी बहुत ज्यादा फुली हुई बनी हो ना तो नोटिस करना आपके घर में किसी ना किसी को बहुत तेज भूख लगी हुई। प्लेट के साथ मैं वानी को अंदर छोड़ आई थी क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेती इतनी बड़ी प्लेट का, ये कुछ भी गिरा देती है। 2-3 दिन से ना अचार के पैकेट्स आए हुए थे जो कि मैंने नहीं खोले। जैसे कि आपको पता है कि मैं टॉप्स वगैरह के जो अचार होते हैं वो पैकेट आइटम होती है तो मैं नहीं लेती। ये खुले अचार होते हैं, जो कि पवन अचार एक फेमस शॉप है आजादपुर साइड में दिल्ली में, खोलना भूल गई थी तो आज खोल दिए और इसे जार में डाल के रख दिए थे। ये जार एयर टाइट तो नहीं है पर इसमें डाल के मैं रख देती हूँ। फिर बारी थी आम काटने की, क्योंकि आम आए हुए थे। ये आम शायद है चौसा आम इसे बोलते हैं और बहुत ही ज्यादा मीठे और रस भरे आम है, पर इनको धोना बहुत अच्छे से पड़ता है ताकि, क्योंकि इसमें मसाला बहुत ज्यादा तीखा और तेज लगा हुआ होता है। अगर ढंग से नहीं धुला ना तो आपके गले की वाट लग जाएगी। इस सीजन तो हमने इतने मीठे आम खाए हैं ना कि क्या ही बताऊं, बस मैं बता नहीं सकती। पिछले सीजन मुझे बिल्कुल भी मीठा आम नहीं मिला था, इस सीजन मैंने बहुत आम मीठे खाए। आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना, आपके भी आम मीठे निकलेंगे। और खुशबू भी चौसा आम की इतनी अच्छी होती है ना कि क्या ही बताऊं, बहुत मीठे आम होते हैं। आप भी ट्राई करना अगर नहीं खाए तो अभी तक, और खा लिए हैं तो मुझे कमेंट करके बताना कि आप भी चौसा आम ही खा रहे हैं, क्योंकि मार्केट में भी दशहरी आम अच्छा नहीं आ रहा है, अब उसका शायद सीजन जा चुका है। यहाँ मैंने बच्चों के लिए भी काट दिया था, मैं सर्व करने गई अंदर। वानी के तो आज बल्ले बल्ले हुई थी राजमा चावल खा के, और आम के बाद तो और भी बल्ले बल्ले हो गई। मिलेंगे नेक्स्ट में, बाय बाय।